सलमान, जब आपको कॉल किया गया, आप टीम में आए, तो मैनेजमेंट ने आपसे क्या बात की है, आपको क्या रोल उन्होंने दिया है? क्योंकि अज़हर महमूद आपके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी थे, जो फ्रीडम उन्होंने वहाँ पर आपको दिया, तो यहाँ पर भी आपसे वही बात हुई है सलमान, जैसे आप खेल रहे थे आपने वैसे ही खेलना, हमने आपसे वही नताइज चाहिए? जी बिल्कुल, उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे क्लियरली बताया कि जो क्रिकेट आपने वहाँ खेली है, जो उससे पहले भी आप खेल रहे हैं, मतलब वो जो कहते हैं कि आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट डिमांड है कि वो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट लोग खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं वो क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो उन्होंने भी यही बोला कि जैसे आप वहाँ खेलते थे, यहाँ भी आपने वैसे ही खेलना, आपको पूरा फ्रीडम है और मैं कोशिश करूँगा कि वैसे ही खेलूँ। तो सलमान, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि एक ऑलराउंडर की टीम के अंदर बड़ी हैसियत होती है, और अगर वो बॉलिंग ना करे तो बैटिंग से कवर कर लेता है, अगर बैटिंग ना करे तो बॉलिंग अच्छी करके कवर कर लेता है, लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि कभी आप अच्छी बॉलिंग नहीं करते तो उसका प्रेशर आपकी बैटिंग पर भी आता है, या आप उन प्लेयरों में से हैं जो जहां अच्छा परफॉर्म नहीं करते, आप दूसरी तरफ से कवर करने की कोशिश करते हैं? जी बिल्कुल, मेरा मतलब यही होता है, मैं मतलब इस तरह ही सोचता हूँ कि मेरी अगर बैटिंग अगर पहली है और वो अच्छी नहीं हुई तो कोशिश करता हूँ कि बॉलिंग में मैं कंट्रीब्यूट करूँगा अपनी टीम के लिए, और अगर बॉलिंग अच्छी नहीं हुई और तो फिर मैं कोशिश करता हूँ बैटिंग के लिए। तो मैं मतलब इसी फ्रेम ऑफ माइंड से और इसी माइंड सेट से खेलता हूँ क्रिकेट। सलमान, आपकी अहलियत के ऊपर, सलाहियत के ऊपर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं रहा, और जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जब आप इंटरनेशनल अरीना में आए, जब आप पाकिस्तान सुपर लीग में खेले, तो लोगों ने कहा कि मोहम्मद हफीज़ का नेमुल बदल पाकिस्तान क्रिकेट में आ गया है। लाहौर कलंदर से आप शुरुआत करते हैं, फिर हमने देखा कि आप बिल्कुल अचानक गायब हो गए। तो क्या आपने ऐसा किया कि फिर आप वापस आए, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, टेस्ट कैप मिली, वाइट बॉल क्रिकेट में मौका मिला, तो वहाँ पर आपने मौका नहीं दिया अपने ऊपर सवाल उठाने का? अब आपने इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया PSL में कि अब आप T20 स्क्वाड का भी हिस्सा बन गए। थोड़ी सी अपनी मेहनत के बारे में, अपने सफ़र के बारे में बताइए, कितना आसान और कितना मुश्किल था? मेरे ख्याल से जो चेंज मेरी लाइफ में और मेरी जो क्रिकेटिंग जर्नी में आया ना, वो मेरे ख्याल से 2019 की PSL थी, मेरी इतनी अच्छी नहीं गई थी, और उसके फ़ौरन बाद कोविड आ गया था। तो वो मुझे मतलब 3-4 महीने का गैप था, क्रिकेट नहीं थी, तो वो चीज़ें वगैरह बंद थी। तो उस वक्त मुझे रिफ्लेक्ट करने का मौका मिला अपनी ना क्रिकेटिंग जर्नी का, और मुझे उस टाइम आइडिया हुआ कि मेरी क्रिकेट में, बैटिंग में, बॉलिंग में क्या क्या कमी है, और इवन फिटनेस में भी क्या क्या कमी है जो मुझे इंप्रूव करना है। जारी बात है, जब आप PSL में इंटरनेशनल स्टार्स के साथ खेलते हैं तो आपको आइडिया होता है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में या किसी भी मतलब हायर लेवल की क्रिकेट में जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो मेरे ख्याल से वो जो एक 2019 की PSL और 2020 जो कोविड के 2-3 महीने थे ना, वो मेरे ख्याल से मैंने उसमें काफ़ी मेहनत की, अपनी फिटनेस पे काम किया, और वो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने का मौका मिला, और मुझे आइडिया हुआ कि मतलब इस तरह की प्रैक्टिस मुझे करनी है गोइंग फॉरवर्ड टू प्ले फॉर पाकिस्तान और लंबे अरसे के लिए खेलने के लिए। तो मैंने वही चीज़ों पे काम करना शुरू किया, अपनी बैटिंग पे, बॉलिंग पे। तो मेरे ख्याल से वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जैसे आप कह रहे हैं कि 2019 के बाद थोड़ा गायब हो गया, तो मेरे ख्याल से वो एक ऐसा टाइम था जिसके बाद मुझे मतलब आइडिया हुआ कि मुझे अभी क्या करना आगे। उससे पहले मेरे ख्याल से मैं क्रिकेट तो खेल रहा था, लेकिन एक वो जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट का कहते हैं ना कि उस तक जाने के लिए मुझे मतलब वे नहीं पता था, लेकिन वो 2019 की PSL खेला, इंटरनेशनल स्टार्स के साथ खेला, तो वहाँ वो आइडिया हुआ था। तो लेकिन इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि आपके अंदर एक स्टार क्रिकेटर है, जो बैटिंग भी कर सकता है, जो बॉलिंग भी कर सकता है, जो फील्डिंग में फुर्तीला भी है, लेकिन आपको लगता है कि कहीं छुपा हुआ है, अभी तक वो उस तरीके से जो है स्पार्क नहीं कर पाया? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अभी हमेशा से ये सोचता हूँ खुद भी, और मतलब किसी से अगर बात भी करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर अभी काफ़ी कुछ है जो मैंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं किया, जो मैंने अभी मतलब अपनी जो पोटेंशियल है ना उस पर भी मैं पूरा नहीं उतरा। तो मेरे ख्याल से अभी ये मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1-2 जो महीने हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद से, उस तरफ मुझे लग रहा है मैं चीज़ें जानी शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन मुझे इस बात का आइडिया ज़रूर है कि जो मेरे अंदर जो पोटेंशियल है वो मैंने अभी पूरी तरह बाहर निकाली नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून यू। अच्छा, अगर इसी सवाल को मैं कंटिन्यू करना चाहूँ, तो किसी ने आपको बोला यार तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम संजीदा नहीं हो, तुम रिलैक्स रहते हो, तुम जो है वो जितनी मेहनत करते हो, जब आते हो तो उस तरह नज़र नहीं आते, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम जो है ना अपने अंदर ही रहते हो? हमारे क्लब के कोच हैं, मतलब हमारे जो मैं जिनकी वजह से मैं कहता हूँ हमेशा कि मैं उनकी वजह से ही क्रिकेटर हूँ, तो मलिक सरवर साहब। मुझे लगता है कि वो मतलब मुझे हमेशा कहता रहता, मैं कुछ भी कर लेता था ना, मतलब 100 भी करूँ, 150 भी करूँ, मुझे हमेशा से कहते थे कि नहीं ठीक है, तुम्हें आउट क्यों हुए, नेट आउट क्यों नहीं आया, ये नहीं किया, मैं उनकी बातों को मतलब कहता था कि यार ये तो शायद कोच है इसलिए कहते हैं, लेकिन वो मुझे अभी रियलाइज़ होता है कि वो बातें बिल्कुल ठीक करते हैं, कि जो मेरे अंदर की पोटेंशियल उन्होंने मतलब 14-15 साल के बच्चे में देखी थी, वो मैं अभी तक अभी निकाल नहीं पाया, तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो मुझे उनकी बातों से काफ़ी रियलाइज़ अब होने लग गया है कि मतलब मेरे अंदर जो पोटेंशियल है मैंने अभी पूरी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में मतलब यूज़ नहीं की, लेकिन मुझे अभी मतलब एक अच्छी चीज़ जो है कि मुझे वो तरीका मिल गया कि मैंने वो कैसे निकालनी है। तो इंशाल्लाह यू विल सी वेरी सून कि मैं वो सारी चीज़ें करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। नहीं, इंशाल्लाह हम देखेंगे और हम उम्मीद भी आपसे करते हैं। तो ये चीज़ जो आपके अंदर है, आपको क्या लगता है कि सलमान अली आगा में
एक बैट्समैन की हैसियत से अपने आप को बड़े बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लोर करने की अहलियत मौजूद है, या एक बॉलर की हैसियत से हम आपको ज़्यादा बेहतर समझते हैं? मुझे ना अभी ऑस्ट्रेलिया में गया था तो फीस भी मेरे साथ है, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात की थी, वो मुझे काफ़ी क्लिक की। उन्होंने कहा कि जब बैटिंग करो तो सोचो कि मैं बैट्समैन हूँ, और जब बॉलिंग करो तो सोचो मैं बॉलर हूँ। मतलब मैं पहले ऐसा नहीं सोचता था, मैं मतलब अपने आपको बैट्समैन समझता था और साथ जो बॉलिंग कर सकता है, लेकिन फिर मुझे अभी वो चीज़ रियलाइज़ हुई है कि मैं मतलब दोनों में अपना बेस्ट दे सकता हूँ। मेरे अंदर दोनों में इतनी एबिलिटी है कि मैं दोनों में मतलब कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मैं अभी चीज़ों को उस तरह लेता हूँ कि बैट्समैन जब बैटिंग कर रहा हूँ तो फिर मैं अपने आप को पूरा बैट्समैन समझता हूँ, और जब बॉलिंग कर रहा हूँ तो फिर पूरा बॉलर समझता हूँ। अच्छा, चूँकि आप मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, तो अब मिडल ऑर्डर में जब भी बैट्समैन बैटिंग करने जाए, कभी जल्दी भी बैटिंग आ जाती है, कभी थोड़ा देर से भी बैटिंग आती है, तो आप किस पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, फास्ट बॉलर पे या स्पिनर्स पे? या जब भी आप अंदर जाते हैं तो आप सोचते होते हैं यार ज़रा स्पिनर लगाओ तो अच्छा है? पहले मतलब मुझे स्पिनर्स काफ़ी पसंद थे, मतलब आज से कोई दो साल पहले काफ़ी पसंद थे। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्पिनर्स पे काफ़ी डोमिनेटेड हूँ, लेकिन 1-2 साल से मुझे अभी लग रहा है कि मैं फास्ट बॉलर पे मतलब उनसे ज़्यादा डोमिनेट हो गया हूँ, क्योंकि मैंने फास्ट बॉलर की प्रैक्टिस काफ़ी की है। कि मुझे ये आइडिया था कि मैं स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलता हूँ, तो फास्ट बॉलर पे मुझे मूव करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी मुझे लगता है 1-1.5 साल में ना मुझे मतलब ये जब बैटिंग में आता हूँ तो मुझे होता है कि फास्ट बॉलर को बॉलिंग करनी चाहिए, ताकि मुझे थोड़ा मतलब ईजी रहता है उनके लिए। अभी हाल ही में आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल मार्श। हम ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में सुनते हैं कि अगर आप उनको ज़रा अटैक करें ना, वो बुरा मानते हैं, स्लेजिंग करते हैं वो। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि आप स्लिप में भी खड़े हुए थे, आप जो है वो आउट करके भी आ रहे थे, जब बैटिंग करने जाते थे तो वो किस तरह आपको अटैक करते थे अंदर जाते ही? जी बिल्कुल, वो मतलब उनका एक स्टाइल है, वो मतलब आपको कहीं भी स्निफ नहीं देते। अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो वो मतलब आपको मेक श्योर करेंगे कि आपको रियलाइज़ करें कि आप मतलब किस जगह पे खेल रहे हैं। वो अपनी बॉलिंग से भी आपको मतलब तंग करते हैं। फिर अगर वो आप थोड़ा सा उनका टाइम गुजार लें और इधर चौके मारें तो वो फिर बातों से भी आके मतलब ऐसी बातें करते हैं कि वो आपको काफ़ी बुरी लगती हैं, लेकिन वो उनका एक स्टाइल है खेलने का। और अगर आप वहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं तो फिर आपको मज़ा बड़ा आता है, क्योंकि एक अलग लेवल की जो है ना वो मतलब आपको फील होता है कि भाई मैंने यहाँ परफॉर्म किया है, क्योंकि वो एक जो सेटिस्फेक्शन है ना वो अलग लेवल की है वहाँ पर, क्योंकि वो एक फुल क्राउड होता है और उनके खिलाफ, और वो आपको बॉलिंग कर रहे हो तो सारी बातें साथ लाजमी करते हैं आपको, तो उसके बाद जब आप परफॉर्मेंस करते हैं तो वो फिर एक अलग लेवल की मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है।